सर जो गिरावट अभी नजर आ रही है उसमें जो लोग निवेश करना चाहते हैं, क्योंकि अक्सर ये राय होती है एक्सपर्ट्स की तरफ से भी, चाहे इक्विटी मार्केट हो कमोडिटी में हो, कि जब गिरावट आए तो आपके लिए मौका है और पैसा डालिए ताकि आपके लिए निवेश में जो है थोड़ा सा और चमक आती हो, आगे की टाइम दिखाई देगी। सर जो लोग अभी निवेश करना चाह रहे हैं गिरावट के माहौल को देखते हुए, एकमुश्त निवेश कर सकते हैं या फिर किश्तों में पैसा लगाना उनके लिए सही है? देखिए, मुझे तो लगता है कि स्टैगर करेंगे तो ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि अभी नहीं पता है कि ये डाउनसाइड यहाँ पे स्टॉप होगा या इससे और ज़्यादा डाउनसाइड आ सकता है। बहुत फैक्टर्स रोल प्ले करेंगे, तो इसलिए स्टैगर करेंगे इन्वेस्टमेंट को तो ज़्यादा अच्छा होगा। थोड़ा-सा अभी करिए, थोड़ा बाद में करिए। इस तरह की और अपॉर्च्युनिटीज़ आपको मिलेंगी। तो एकमुश्त ना करके स्टैगर कर सकते हैं और अपने रिटर्न एक्सपेक्टेशन को जो है वो थोड़ा-सा बेटर रखिए, क्योंकि पास्ट के बेसिस पे तो आप जो है एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि फ्यूचर में आपको क्या मिलने वाला है। सर आपने ये अभी थोड़ी देर पहले ये कहा था कि गोल्ड और सिल्वर को एक तरह से एलोकेशन में आपको उसमें रखना चाहिए, उसके हिसाब से आप अपने जो पोर्टफोलियो है उसको डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। तो सर क्या ये दोनों ही निवेश जो हैं एक तरह से गोल्ड और सिल्वर डाइवर्सिफिकेशन के लिहाज से ठीक हैं, या दोनों का जो ट्रेंड होता है वो आमतौर पर थोड़ा सा डिफरेंट होता है? देखिए, सिल्वर गोल्ड तो बहुत लॉन्ग टर्म एसेट एलोकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है कि काफी इन्वेस्टर्स इसको लेते हैं, बट सिल्वर को नहीं लेते हैं। और सिल्वर की रैली तो काफी इन्वेस्टर्स तो पहली बार देख रहे होंगे कि सिल्वर में जो रैली मिली है। अब क्या सडनली सिल्वर आपके एसेट एलोकेशन का हिस्सा हो जाए, गोल्ड को रिप्लेस करते, तो मुझे नहीं लगता। गोल्ड एक जो है स्ट्रॉन्ग डाइवर्सिफिकेशन इन्वेस्टमेंट रहा है और वो रहेगा। हाँ, सिल्वर का जो व्यू है वो इंडस्ट्रियल कंजम्पशन पे ज्यादा चला जाता है, इंडस्ट्रियल यूज पे ज्यादा चला जाता है, उसकी डिमांड पे ज्यादा निर्भर करता है। तो मुझे लगता है जो हम एसेट एलोकेशन करते हैं उसमें 10-15% जो हम गोल्ड को देते हैं उसी में आपका सिल्वर होना चाहिए। और उसमें भी मुझे लगता है कि ज्यादा एलोकेशन अगर हम गोल्ड को रखेंगे तो जो है आपका एसेट एलोकेशन अच्छा होगा। ठीक है, मतलब अपने पोर्टफोलियो में अगर आप मेटल ऐड कर रहे हैं गोल्ड या सिल्वर, तो जैसा कि सर ने बोला ज़्यादा एलोकेशन जो है गोल्ड का रखिए, क्योंकि ऑब्वियसली जितना गोल्ड की डिमांड होती है, जिस तरीके से गोल्ड का यूसेज है, सिल्वर चाहे कितना ही भाव बढ़ जाए गोल्ड को मेरे ख्याल से कम्पीट नहीं कर सकता है। कुछ एक दर्शकों के सवाल फटाफट से और लेने की कोशिश करते हैं, बार बार लगातार सवाल आ ही रहे हैं। सबसे पहले सवाल लेते हैं अनिल देशमुख जी का। कह रहे हैं क्या लिक्विड फंड में एक मुश्त निवेश करना ठीक रहेगा? सर सोने चांदी की चर्चा के बीच में लिक्विड फंड का सवाल आया है, मतलब देखकर मुझे अच्छा भी लग रहा है, क्योंकि आज एक डेटा मैंने देखा था कि डेट फंड में जो है आउटफ्लो देखा गया है, अच्छा खासा आउटफ्लो देखा गया है हाल फिलहाल में। सर अनिल जी के लिए क्या सलाह रहेगी? आपके लिक्विड फंड में लमसम डालना चाह रहे हैं, क्या ठीक रहेगा? देखिए, मुझे नहीं लगता लिक्विड फंड में लमसम डालना खराब है। इनफैक्ट लिक्विड फंड आपका बहुत शॉर्ट टर्म कॉर्पस के तौर पर ट्रीट होता है। एक जनरली इमरजेंसी फंड जो है वो प्रिस्क्राइब होता है कि आप लिक्विड फंड में रखें या अपने बैंक डिपॉजिट में रखें। तो लिक्विड फंड में आप जो एक लमसम निवेश कर सकते हैं, उसमें कोई नुकसान नहीं है। लिक्विड फंड में आप एक तरह से लमसम निवेश कर सकते हैं, उसमें कोई ज़्यादा हानि आपकी नहीं होगी। यहाँ पर ये राय निकल कर आती है जितेंद्र सर की ओर से। सर एक पोर्टफोलियो आया है हिमांशु कटियार जी का, ये कह रहे हैं कि मेरी 38,500 रुपये महीने की 5 SIP चल रही हैं, 15% स्टेपअप के साथ 15 साल तक ये निवेश करेंगे, 7 करोड़ रुपए जोड़ने का इनका टारगेट है। इनका पोर्टफोलियो एक तरह से रिव्यू करना चाह रहे हैं, तो फिर ये है इनकी, मतलब अगर पोर्टफोलियो को हम लोग देखें तो यहाँ पर पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में इन्होंने 16,000 रुपये की SIP इनकी चल रही है, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में 10,000 रुपये की SIP चल रही है, एक्सेस स्मॉल कैप में 6,000 रुपये की SIP चल रही है, क्वांट स्मॉल कैप फंड में 6,000 रुपये की SIP चल रही है, और ईडलवाइज US चेक 500 रुपये की SIP इसमें भी चल रही है। यानी कि एक तरह से फॉरेन एक्सपोजर भी यहाँ पर इन्होंने ईडलवाइज US चेक की तौर पे ले रखा है। बाकी फ्लेक्सी कैप है, मिड कैप है, स्मॉल कैप है, लार्ज कैप नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से फ्लेक्सी कैप है, उसको बैलेंस कर लेगा। सर क्या कहना है इनके पोर्टफोलियो को देख के? देखिए, अगर आप पोर्टफोलियो पर नजर डालेंगे तो काफी एग्रेसिव पोर्टफोलियो बन जाता है। इसमें कोई एसेट एलोकेशन आपको दिखाई नहीं देगा। मिड और स्मॉल कैप जो है आपका ओवर एक्सपोजर दिखाई देगा, पर आप फ्लेक्सी कैप जैसी कैटेगरी है उसमें भी मिड और स्मॉल कैप का एक्सपोजर होता है। तो बाकी फंड्स के अलावा अगर हम पराग फ्लेक्सी कैप फंड्स के भी एक्सपोजर को ऐड करेंगे तो शायद बहुत ज्यादा एक्सपोजर जो है उस तरफ चला जाता है। तो अब पहले तो आपको ये निर्णय करना होगा कि क्या आपके पास इतना हाई रिस्क एपेटाइट है कि अगर आपका पोर्टफोलियो जो है 30% 40% डाउनफॉल दिखता है तो क्या आप उसको जो है पैनिक तो नहीं करेंगे उस समय, क्या वो आप एक्सपेक्ट करते हैं? तो वो आपको मैच करना पड़ेगा और तब आपको अपना एक पोर्टफोलियो बनाना चाहिए। बट किसी भी एफिशिएंट पोर्टफोलियो के लिए लार्ज कैप होना आवश्यक है, तो लार्ज कैप को अपने पोर्टफोलियो में जरूर रखिए। मैं हर इन्वेस्टर्स को यही सलाह देता हूँ, 60-70% जो है आपका लार्ज कैप होना चाहिए। बाकी आप जो है
दूसरी एसेट क्लास में जो है दूसरी कैटेगरीज में आप डिवाइड कर सकते हैं। और फॉरेन एक्सपोजर जो है आपको स्पेसिफिक फंड में जाना चाहते हैं वो भी जा सकते हैं, वरना फ्लेक्सी कैप जैसे फंड्स हैं उसमें भी आपको इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलता है। बट एक एफिशिएंट पोर्टफोलियो में आप लार्ज कैप का हिस्सा होना बहुत जरूरी है। और दूसरा, बहुत ज्यादा एग्रेसिवनेस अगर आप जाते हैं तो आपको जो है डाउनसाइड के लिए तैयार रहना चाहिए, और ये चीज देखनी चाहिए कि क्या आप उस डाउनसाइड के लिए रेडी हैं। अगर नहीं तो मुझे लगता है फिर आपका पोर्टफोलियो आपके रिस्क एपेटाइट को मैच नहीं करता। तो ठीक है सर। इसके अलावा अनिल देशमुख जी कह रहे हैं थैंक यू सर। सर थैंक यू किस बात का, आप लोगों के लिए हम बैठे हैं, आप लोगों के सवाल जो है एक्सपर्ट्स के सामने रिव्यू हो, जो इंडस्ट्री के दिग्गज से दिग्गज एक्सपर्ट्स हैं वो आपके पोर्टफोलियो पर राय दें, ये हमारी कोशिश है। और अनिल देशमुख जी हमारे प्राइम मेंबर भी हैं। इससे याद आया, बाकी दर्शकों को भी बता दें किस तरीके से वो दी बोनस के परिवार का हिस्सा बन सकते हैं, यानी कि प्राइम मेंबर बन सकते हैं। तरीका बहुत आसान है। जैसे आप यूट्यूब पेज पर जाएंगे, दी बोनस के सामने आपको ज्वाइन का ऑप्शन नजर आएगा, उस पर टैप करते ही 3 लेवल आपके सामने खुल जाएंगे, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। जो भी आपकी सहूलियत हो उस पर टैप करिए और हमारे प्राइम मेंबर बनिए। हालांकि हमारी सलाह रहती है कि लेवल 3 या लेवल 2 ही आप चूज करें, क्योंकि उसमें ज्यादा प्राइम मेंबर एक्सक्लूसिव कंटेंट आपको देखने को मिलता है।